हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन यानी वही अलजेब्रिक ऑपरेशन जो मैट्रिक्स में होते हैं, है ना। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना मैट्रिक्स का, ठीक, तो वो समझते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है मैट्रिक्स में। तो पहला ऑपरेशन जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, 3 मैट्रिक्स का 4 मैट्रिक्स का एडिशन करना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि जितने भी मैट्रिक्स हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको समझा रहा हूं आपको बाय फार्मूला, और फिर आप देखते जाइएगा एक एक लाइन। इफ ए कोई मैट्रिक्स सपोज कर लिया जिसके एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है। सिमिलरली बी कोई दूसरा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट बी आई जे ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले ही बोला था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या होगा, एक कोई तीसरी मैट्रिक्स बनेगी सी, है ना। सी मैट्रिक्स बने, सी के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, सी आई जे से डिनोट कर देते हैं। जो सी का एलिमेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा सी आई जे, इसका भी ऑर्डर सेम होगा, यानी ऐड होने के बाद जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ठीक है। तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिली सी आई जे, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, है ना, m क्रॉस n का ही होगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे कोई मैट्रिक्स है, दोनों के हमने एलिमेंट को सम कर दिया तो नई मैट्रिक्स बनी जिसके एलिमेंट सी आई जे, ऑर्डर तो इन दोनों का सेम ही था, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i एंड j। i j की सभी वैल्यू के लिए क्या है, ये सेम होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना यानी सब्ट्रैक्ट करना मैट्रिक्स को। तो डिफरेंस के लिए भी सेम, इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए, बी मैट्रिक्स बी आई जे ऑर्डर वही m क्रॉस n, यानी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर। तो देन ए माइनस बी जो मैट्रिक्स आएगी, सपोज कर लिया कि कोई डी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो डी मैट्रिक्स के एलिमेंट वही होंगे डी आई जे, ऑर्डर उसका भी क्या होगा, सेम होगा, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे दैट इज ए आई जे का हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस होगा, ऑर्डर इन दोनों का सेम है, तो जो डी आई जे आएगा उसका भी ऑर्डर हमारा m क्रॉस n ही होगा, ठीक। तो ये एडिशन हम ऐसे करेंगे मैट्रिक्स का, डिफरेंस मैट्रिक्स का ऐसे होगा। अब एग्जांपल एक एक चेक कर लेते हैं, इस पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो लिख लीजिए इसे। तो समझ लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना, एक एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो इसको समझ लीजिए सॉल्यूशन क्या है इसका, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ये दोनों मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, √3 1 -1 2 3 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 √5 1 -2 3 1/2। दोनों को ऑर्डर सेम है भाई, कितना है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 + √3 हो गया पहला एलिमेंट, ठीक है। 1 √5 से, तो 1 + √5 हो जाएगा दूसरा एलिमेंट। -1 से ऐड होगा क्या हो जाएगा 0, 2 -2 से ऐड होगा 0, 3 किससे ऐड होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 6, और 0 हाफ से ऐड होगा तो हाफ। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3, है ना, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। ये हो गया हमारा ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो, माइनस करना है, a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी इक्वल टू
पहले ए वाली मैट्रिक्स 2 3, ऑर्डर का बहुत रोल है इसमें, है ना, ए माइनस बी, है ना, तो पहले ए वाली मैट्रिक्स ही हम लिखेंगे 4 5 6 और माइनस 2 1 1 3 2 3, अब माइनस कर दीजिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट माइनस होगा। ऑर्डर यहाँ पे भी वही सेम रखा है 2 3 और ये 2 3, ऑर्डर सेम होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स बना लो। तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 3 3। ये हो गई हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो ये आंसर है सब्ट्रैक्ट के लिए और ये क्या था, एडिशन के लिए। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो सीख लिया था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो इसे आप समझ लीजिए, है ना, इजी प्रॉपर्टी हैं जो आप यूज करोगे। तो मैंने नोट डाउन कर दिया है, आपको समझा देता हूं सभी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी एडिशन, दो मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो समझ लीजिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर तो सभी मैट्रिक्स का सेम होगा। तो पहली, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों ही सेम आता है मैट्रिक्स में। ध्यान रहे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए बी अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये क्या कहलाता है आपका, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, ठीक। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल नहीं होगा, जब मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में फिर वो 3 मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं एग्जांपल, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स, देन ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर तो सेम ही होगा, देन वी कैन से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी समझिए, a प्लस बी को पहले ऐड कर दो, जो भी रिजल्ट आता है उसमें c ऐड कर दो, ठीक है। वो किसके इक्वल आएगा, b प्लस सी को ऐड कर लीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसमें a को ऐड कर दीजिए। ये दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेम था एलएचएस आरएचएस, ये भी आपस में सेम होगा। ये एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना, कि एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा या नहीं। तो देख लेते हैं, इफ a एंड o यानी नल मैट्रिक्स को डिनोट किया है, ठीक है। नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ध्यान रहे, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, है ना, नल मैट्रिक्स। इफ a एंड o और o दैट इज नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन a प्लस o इक्वल टू o प्लस a इक्वल टू a, ठीक है। क्लियर ही बात है भाई, है ना। कोई भी मैट्रिक्स अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, ठीक, ये लिख लिया 1 2 3 4, इसमें मैं कोई नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं 0 0 0 0, ठीक, तो आएगा रिजल्ट क्या आएगा, वही आ जाएगा 1 2 3 4 ही आएगा, है ना, क्योंकि 0 का तो वैल्यू वही होगा, 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है, ठीक। तो a प्लस o करो या o प्लस a करें, रिजल्ट क्या आएगा, a के इक्वल ही आएगा। a प्लस o करो या o के साथ a को ऐड करो, रिजल्ट तो a ही आएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटीज। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस, ठीक। तो एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि हम उस मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जो उसका एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आए, यानी मैट्रिक्स में हम कौन सी ऐसी मैट्रिक्स को ऐड कर दें कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आए, ठीक। तो समझ लीजिए, इफ a एंड o इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन a प्लस, मतलब उसी का मैंने माइनस कर दिया, उसी मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी a मैट्रिक्स है, प्लस किया मैंने क्या, उसी में माइनस का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐड कर दिया। या हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर रखा है कि कम्यूटेटिव होता है वो, है ना। तो माइनस a प्लस a करो तो क्या आएगा रिजल्ट आपका नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि माइनस a इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ a, है ना। मतलब एडिशन के केस में केवल उसमें माइनस साइन लगा दो तो उसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स हो जाता है। एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ छोटा सा एग्जांपल आपको, या इसी मैट्रिक्स से समझ लेते हैं हम एग्जांपल। ये मैट्रिक्स मैंने लिखा था 1 2 3 4 वाली, तो इसी को मैं फिर से इसके लिए समझा देता हूँ। 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, इसमें मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, इसी में माइनस का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये माइनस ऑफ लिखा है तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3
-4। अब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा भाई बता दीजिए, 1 -1 0, 2 -2 0 0 0, यानी क्या आ जाएगा हमारा, वो नल मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो -a क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ a इन केस ऑफ एडिशन, है ना, एडिशन के केस में a का -a, यानी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दे। तो ये चारों प्रॉपर्टी होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अब। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होगा, सिंपली अगर किसी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो उसके सभी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो समझ लीजिए यहाँ पे, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, एंड k इज एनी स्केलर, k कोई स्केलर है तो k ऑफ a क्या होगा, देन k ऑफ a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a i j m क्रॉस n, या k का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट में, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, k इंटू ए आई जे m क्रॉस n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i एंड j, i और j की हर एक वैल्यू के लिए k क्या होगा, उसके अंदर के सभी एलिमेंटों में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक दो प्रॉपर्टी वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। बाय स्केलर। ठीक, तो समझ लीजिए इसमें प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी, इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स of same order and K and L are scalar, then पहली प्रॉपर्टी इसकी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, K टाइम्स ऑफ A प्लस B, K टाइम्स ऑफ A प्लस B, K का A में भी इंटू हो जाएगा, K का B में भी इंटू हो जाएगा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, K का A के साथ मल्टीप्लाई, K का B के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, K प्लस L इंटू A। ठीक है, तो A का K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, KA, फिर A का L के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों को हम अगर ऐड करें, ठीक है, यानी ये LHS RHS सेम आएगा और इधर भी LHS RHS सेम आएगा। यानी आपको करना क्या, A प्लस B को ऐड कर दो, जो भी मैट्रिक्स बनेगी सेम ऑर्डर की, उसमें K के सभी एलिमेंटों में K का मल्टीप्लाई कर दो। जो रिजल्ट आएगा, K का A मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, K का B मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, वो इक्वल आएगा। ठीक, सिमिलरली ये क्या है, K प्लस L कर लें, यानी दोनों स्केलर को ऐड कर लें, उसके बाद मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें। जो रिजल्ट रहेगा, A में K का मल्टीप्लाई कर लो सेपरेटली, और A में L का मल्टीप्लाई कर लो सेपरेटली, और दोनों को ऐड कर दो, यानी ये रिजल्ट भी दोनों आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसकी दो प्रॉपर्टी थी। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए इस तरीके और एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले देखिए मैट्रिक्स x, ये फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, कंडीशन x y की वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, है ना, दो मैट्रिक्सों का सम एक मैट्रिक्स है, तो x भी एक मैट्रिक्स है, y भी एक मैट्रिक्स है, और x माइनस y, और इन दोनों का सम दे रखा है और ये डिफरेंस दे रखा है, तो हमें इसके बिहाफ पे x और y दोनों मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन ये गिवन है भाई, गिवन दैट x प्लस y बोथ मैट्रिक्स का सम
5 2 0 9 एंड x माइनस वाई, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस 3 6 0 माइनस 1। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन आपका एलिमिनेशन मेथड आता है ना। हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो y से y कैंसिल, ये क्या हो गया 2x, ये स्केलर x में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू प्लस किया है तो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8, ये आगे मैट्रिक्स। अब ये 2 का स्केलर है, x में मल्टीप्लाई है, तो अब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर राइट साइड में हम इसे ले जाएं तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में 8 8 0 8, ठीक। अब ये 2 बाहर है तो अब मल्टीप्लाई अंदर करना है, तो मल्टीप्लाई अंदर करना है, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। मैंने बोला था कि स्केलर जो होता है मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 0 4, तो ये x हो गया, ठीक। अब सिमिलरली जैसा हमने ऐड किया उसका अगर हम डिफरेंस कर दें, दोनों को माइनस कर दें, या फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9, x की प्लेस में मैट्रिक्स हो जाएगा 4 4 0 4 प्लस y मैट्रिक्स इक्वल टू 5 2 0 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 0 0 0 है ना, और 9 माइनस 4 5, ये हो गया आपका y। तो ये y है और ये x है, यानी x और y दोनों फाइंड करने थे हमें, x फाइंड करना था कि x वाली मैट्रिक्स क्या होगी और y फाइंड करना था y वाली मैट्रिक्स क्या होगी। स्केलर का रोल यानी यहाँ पे स्केलर था 1/2, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई हुआ 1/2 तो ये हाफ मतलब 2 से डिवाइड हो गया, तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये मैट्रिक्स बन गई। तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाता है, छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ कंडीशन होती है, तो आप समझते जाइए कैसे होगी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर इसका m क्रॉस n। बी कोई दूसरी मैट्रिक्स बी जे के और ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा सब n क्रॉस p। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन ये होती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर ये इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक। अब मल्टीप्लाई होके सपोज करिए कि A क्रॉस B, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई है तो कोई तीसरी मैट्रिक्स बना रही है C, तो इस C वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा और उसके जो एलिमेंट होंगे C मैट्रिक्स वाली, तो इस C मैट्रिक्स के एलिमेंट C I K, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस p के, m क्रॉस p, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक। जो ये ऑर्डर है उसी ऑर्डर की नई मैट्रिक्स बनेगी हमारी, ठीक है। तो सब लोग समझ लीजिए, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी m क्रॉस p की मैट्रिक्स बनेगी, यानी C वाली जो मैट्रिक्स होगी m क्रॉस p वाली, यानी m क्रॉस p ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बनेगी, ठीक। तो इसे समझते हैं कि एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसे नोट डाउन करिए आप। तो एग्जांपल समझते हैं इसका। तो एग्जांपल मैंने सिंपल से ले लिया, A मैट्रिक्स ले लिया 1 -1 2 0 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स ले ली 2 7 -1 1 5 -4, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो पा रही है कि नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तभी मल्टीप्लाई करेंगे इसे,
ठीक, तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 1 2 2 रो 3 कॉलम्स, और इसका 3 क्रॉस 2। तो देखिए ये पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो दोनों सेम है, तो क्या होगा पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी किस ऑर्डर की बनेगी आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई सॉल्यूशन A क्रॉस B। तो A वाली मैट्रिक्स पहले 1 -1 2 0 3 4, और फिर देन मल्टीप्लाई करना है आपको 2 7 -1 1 5 -4। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे होगा भाई, क्लियर तो है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो समझिए कैसे होगा। ये 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारी बनेगी, 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स भी हमारी बनेगी। ये तो ऑर्डर फिक्स हो गया, पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे का कॉलम, उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बनेगी, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई पहले हम फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हम सम में जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा सॉल्यूशन वो पहला एलिमेंट बनेगा। ठीक, तो मैं कर रहा हूं, समझिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ होगा। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 into 2 प्लस -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस करके लिखते जाता हूं, आप समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस और भी करेंगे बहुत ज्यादा तो हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 into 2 2 प्लस -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो 1 हो जाएगा। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो कितना 10, ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब पहली रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दिया, ये C1 से कर दिया, अब इसका ये हो गया काम कंप्लीट। अब हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, C2 से, इसी रो का मल्टीप्लाई C2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये -1। ठीक, और 2 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -8, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक, अब पहली रो जो है सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि दो ही कॉलम थे तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गई हमारी पहली रो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आया हमने सबका टोटल कर दिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा तीसरे से, जो भी रिजल्ट आएगा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो गया हमारी फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड रो के लिए, तो सेकेंड रो ये रही। फिर से सेकेंड रो जो होगा मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा सेकेंड रो, तो सेकेंड रो जो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, फिर तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये -3। ठीक, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये 20। ठीक है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना हो जाएगा 3, और 4 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -16। ठीक, अब हमारा इसका भी काम खत्म हो गया, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 10 + 3 13, इधर देख लीजिए -9 7, तो -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 - 3 17, और इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस का 16, 3 - 16 यानी -13। 21 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए इसको बढ़िया से। ठीक है, आगे और भी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने समझाया है ना।
कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे की रो इक्वल होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने की जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारी बनी, तो ये रही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इसे नोट डाउन करिए आप। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो अब लास्ट चल रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ डिफाइन नहीं होती है मैट्रिक्स में। किस केस में डिफाइन होती है मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, है ना। केवल डायगोनल मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होती है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली एसोसिएटिव लॉ, इफ ABC आर 3 मैट्रिसेस देन A into B into C equal to A B into C, ठीक है। AB का मल्टीप्लाई कर लो, फिर C का मल्टीप्लाई करो, या BC का मल्टीप्लाई कर लो, उसके साथ A का मल्टीप्लाई करो, ठीक। इक्वालिटी आर डिफाइन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा, ठीक। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ABC आर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिक्स हैं आपकी, तो एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, AB प्लस C इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। ये दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक। A प्लस B इंटू C, यानी C का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया AC, और ये C का अंदर मल्टीप्लाई BC, ये भी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वालिटी आर डिफाइन बोथ साइड, ठीक है। तब वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लास्ट में देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज का एग्जिस्टेंस कब होगा, ठीक। तो एग्जिस्टेंस के लिए फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल आएगा यहाँ पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है स्क्वायर के फॉर्म में होती है, ठीक। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A into I is a identity matrix equal to I into A, ठीक। A में I का इंटू करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, या I में A का इंटू करो, A ही मिलेगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है ना, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, I होगा। समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल में ले लेता हूं, ठीक। एग्जांपल से समझ लीजिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, और I हमारा क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं A आ रहा है क्या, A इंटू I कर लेते हैं हम, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो ये 0 हो गया, और ये 2, तो ये 2 आ जाएगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो ये 3 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, तो ये 0 हो गया, और ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लिया कि A इंटू आई किया तो किसके इक्वल आ गया, A के ही इक्वल आ गया, या I इंटू ए बी करोगे तो A के ही इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि I इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डिफाइन होगी। अब इसके लास्ट में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, है ना। कम्यूटेटिव लॉ कैसे डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन नहीं होगा, तो नोट डाउन करिए इसे आप। तो समझ लीजिए इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक। तो यहाँ पे लिखे लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, है ना। नॉन कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इक्वल नहीं होता है। एडिशन के केस में क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है। यानी इक्वल नहीं होता, कुछ केस में इक्वल होता है, तो कुछ केस में समझ लेंगे। देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू बी, ठीक। तो a इंटू बी का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 1 0 0 -1 और 0 1 1 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो ये 0 हो गया, ये भी 0, तो 0 हो गया। पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो ये 1। यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 -1, तो -1। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, तो ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है। अब बी ए देख लेते हैं, बी ए,
तो आप पहले बी वाली मैट्रिक्स हम लिखेंगे 0 1 1 0, फिर ए वाली मैट्रिक्स देखेंगे 1 0 0 -1। रिजल्ट यही देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहली रो पहला कॉलम तो 0 0, तो ये 0। पहली रो दूसरा कॉलम तो 0 और ये -1, तो -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 0 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो क्या हो जाएगा 0 और ये 0। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं है, इनके डायगोनल के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, यानी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल बी ए, देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन कम्यूटेटिव, है ना। मैट्रिक्स क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में? नॉन कम्यूटेटिव। कुछ केस में वो कम्यूटेटिव होगी, तो केस कौन सा है? मैट्रिक्स क्या होता है आपका? कम्यूटेटिव होता है केवल एक ही केस में, जब वो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक एग्जांपल है और आप चेक कर लेते हैं। A matrix of a diagonal matrix is a multiplication of a diagonal matrix is commutative। ठीक, तो AB is equal to BA होगा जब ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में A मैट्रिक्स मैंने सपोज कर लिया डायगोनल, A भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो A into B देख लेते हैं हम क्या हो रहा है 1 0 0 2, और ये दूसरी मैट्रिक्स 3 0 0 4। मल्टीप्लाई करो इसे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 3 1 जा 3, 0 का 0 ही हो जाएगा ये। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये 0 ये भी 0, यानी 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 से तो 0 हो गया। फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो पहला 0 दूसरा 0, तो ये 0 ही हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई 0 से तो 0 और 2 4 जा 8, ये आ गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स आ गई एक, है ना। 3 और 8 डायगोनल पे है। बी ए करके देख लेते हैं, बी इंटू ए, तो बी आप करोगे तो 3 0 0 4 और सिमिलरली 1 0 0 2। तो यहाँ पे रिजल्ट देख लो क्या आएगा आपका। 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे हो गया 3 और 0 में 0 हो जाएगा तो 3 ही आएगा। और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो रिजल्ट फाइनली 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 तो 0 होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो क्या हो जाएगा 0 और 4 2 जा 8। ठीक, तो ये मैट्रिक्स देख लो आप और ये भी मैट्रिक्स आप चेक कर लो, दोनों इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 वाली। ठीक है, पहली एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब दूसरी एक्सरसाइज इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन है। मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इजी है। ठीक, तो इसे आप समझ लीजिए, नोट डाउन कर लें।